बीजेपी का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों का सर तोड़ देंगे और मार के भगा देंगे। देखिए, ये उनका जैसे कहा जाए कि चिड़चिड़ापन इस बात को दर्शाता है कि वो बहुत व्याकुल है कि जनता अब धीरे धीरे उन्हें खारिज करने लगी है। जिस तरीके की लड़ाई यहाँ देख रही है, क्या आपको लगता है कि आमने सामने की लड़ाई है या बीजेपी अपने को कहाँ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनता है और जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा नेतृत्व राज्य में सरकार बनेगी। अभी आदिवासी समाज से हेमंत सोरेन का कहना है कि आदिवासी समाज पूर्णतः उनके साथ है, बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। पूरे देश भर के जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ और आज इसी का परिणाम है कि पहली बार देश में महिला राष्ट्रपति जनजातीय समाज से। देखिए, कोल्हान एक ऐसा इलाका है जो बीजेपी का सबसे कमजोर माना जाता रहा है। चंपई सोरेन आप बीजेपी में आ गए, क्या उसका कुछ लाभ कोल्हान में मिलेगा? इस बार कोल्हान में आप लोग खाता खोलेंगे? जिस तरीके से कोल्हान के एक ऐसे सुपुत्र तो झारखंड आंदोलनकारी के रूप में अपने संघर्ष के उन दिनों के साथी हमारे रहे हैं जब हम सब झारखंड अलग प्रांत के लिए गोलबंद हो करके जगह जगह मांग करते रहे, लेकिन उनका सम्मान का ध्यान वर्तमान सरकार ने नहीं रखे और उनको पदच्युत किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे कई सारे नेता जो हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, इसका चुनावी लाभ कितना मिलेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जुड़ते जा रहे हैं। इस बार कितनी उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आया तो थोड़ी परिस्थिति बदली नजर आई। क्या झारखंड भी इतिहास बनाएगा इस बार? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की। ये आपका दावा है? बिल्कुल। तो अर्जुन मुंडा का दावा है कि इस बार बीजेपी झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय सेठ जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। संकल्प पत्र आप लोग जारी करने जा रहे हैं, क्या इस बार झारखंड में बीजेपी का संकल्प पूरा हो जाएगा? देखो, हम कभी घोषणा नहीं करते हैं और ये संकल्प कोई बीजेपी हेडक्वार्टर बन के नहीं बना। लाखों लोगों के द्वारा और हजारों कार्यकर्ता लगातार गांव टोला घूमे, चाहे वो पत्र के द्वारा हो, बॉक्स के द्वारा हो, ईमेल के द्वारा हो। हमने जनता से राय ली और जनता से राय लेकर समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत निकला। और जनता की राय के बाद आज संकल्प पत्र जारी हो रहा है और हम तो संकल्प लेते हैं। हम कभी झूठे वायदे नहीं करते। जैसे हेमंत सोरेन ने 5 साल पहले झूठे वायदे किए, अपने पिता की कसम खाई थी कि हम शिबू सोरेन की कसम खा के कहते हैं 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो संन्यास ले लेंगे। हम वो नहीं करते हैं, हम घोषणा ही नहीं करते कभी, हम तो संकल्प लेते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों को मारकर भगा देंगे, सर फोड़ देंगे। अब देखो, जिसका जो चरित्र रहेगा वही करेगा ना। हमारा तो कहते हैं ना, एक मुट्ठी, 3.5 करोड़ झारखंड वासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन में विश्वास कर, आप देखना 2/3 मेजॉरिटी से बीजेपी झारखंड के अंदर सरकार सुशासन लाएगी। बीजेपी में भी आदिवासी नेताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि शिबू सोरेन की वजह से अभी भी समूचा आदिवासी उनके साथ है। अब देखो, अब वो तो अब कुछ हसीन सपने देखे, लेकिन सच्चाई कुछ है। आप तो 23 तारीख क्या, आज तो 3 तारीख, 20 दिन बाकी है। 20 दिन के बाद सच्चाई पता चल जाएगी आपको। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में कोल्हान इलाका आपका सबसे कमजोर साबित हुआ था। आप चंपई सोरेन आपके साथ हैं, क्या इस बार सबसे मजबूत साबित होगा? कितने सीटों की उम्मीद कोल्हान से? अब आप देखना, हमने कहा कि 5 प्रमंडल में, ऐसे 5 प्रमंडल बहुत सुदृढ़ हैं और इस बार कोल्हान प्रमंडल सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सीट देने वाला 100% होगा। चंपई सोरेन कारगर साबित होंगे। अब आप देखना। क्या उम्मीद आपको लग रही है कि बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है?
2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत। हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद से एक मन स्थिति बदली है, क्या लगता है उसका असर पड़ेगा झारखंड? बिल्कुल। आप देखो, हरियाणा चुनाव जीते, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने दिवाली मनाई। अब झारखंड जीतेंगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कार्यकर्ता तो छोड़ दो, आम लोग ही खुश होंगे। तो जिसका परिणाम है, आज कार्यकर्ता उत्साहित है। देखिए सर, अंतिम सवाल है कि झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति बाकी राज्यों से अलग है, आदिवासी राज्य है, ग्रामीण इलाका ज्यादा है और कहा जा रहा है कि ग्रामीण इलाके में जेएमएम काफी मजबूत दिखाई दे रही है। आप देखो, मैं हमसे ज्यादा कोई नहीं घूमता होगा। रोजाना 10 घंटे मैं ग्रामीण इलाकों में रहता हूँ। ग्रामीण में जाता हूँ तो भैया बोलते, भैया ये ठग ले लो हमरा, इस बार तो मोदी के दे वोट, ये तो ठग ले लो हमरा। यही भाव होता है। हम कुछ नहीं बोलते, जाते हैं तो बस यही बोलते, देख हमरा ठग ले लो। तो ये बात है। और इस बार देखना, अभूतपूर्व विजय हो गया। अभूतपूर्व, पूरी उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बनेगी। 100%। संजय सेठ का दावा है कि इस बार 100% बीजेपी की सरकार झारखंड में बनेगी। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा आप होगा? संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन की मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। सर, चुनाव के पहले ही इस दरमियान कई सारे नेता जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, आप बीजेपी में आए, चंपई सोरेन जी भी आए, कितने कारगर कुल्हान में होंगे वो, चूंकि पिछली बार आप लोगों का वहाँ खाता भी नहीं। इस बार आप देखेंगे खाता भी खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटें जीतेगी भी। सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं कि झारखंड में क्या है? देखिए, मैंने तो कहा कि बार बार कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंडियों को ठगा है और झारखंड को लूटा है। ये एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरा जो मुद्दा है कि डेमोग्राफी झारखंड में बदल रही है और उसमें खास करके आदिवासियों की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होते जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है, ये प्रमुख मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ एक बड़ी समस्या यहाँ दिखाई दे रही है और ये मुद्दा भी चुनावी बना हुआ है। नहीं, उनको निकालना है यहाँ से। सरकार बनते ही उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा, बाहर किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। नहीं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहाँ से सरकार बनने के बाद निकाला जाएगा, ये बाबूलाल मरांडी का दावा है। ब्रिजेश जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।